हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डिफेंस स्टडी पे। तो जैसा कि आप लोग हम अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं, इस समय हम लोग जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया, ऑफिशियली नहीं है, मतलब आया है, सरकारी रिज़ल्ट पे दिखा रहा है। क्योंकि सरकारी रिज़ल्ट पे दिखाई गई 90% चीज़ें सब लोग रियल मानते हैं, लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होता है दोस्तों। पिछली बार भी एक चीज़ दिखाई गई थी, जब पहली वैकेंसी आई थी SSR डबल ए की, उसमें भी एक मिस्टेक दिखाई गई थी सरकारी रिज़ल्ट पे। इसलिए 100% इन्फॉर्मेशन किसी के पास नहीं होती है। आज मैं कुछ ऐसी बातें मैं आपको बताऊंगा जो कि ये पूरी तरह आपको यकीन दिला देगी कि ये नोटिफिकेशन जो आया हुआ है आपका, ये पूरी तरह से फेक नोटिफिकेशन है। तो वो बातें कौन सी हैं, चलिए एक एक करके जान लेते हैं उस चीज़ को। रुकिए, थोड़ा सा पोर्ट्रेट मोड पे आते हैं कि आप सभी को दिखाई दे। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले आप लोग गौर कीजिएगा कि ये देखिए, सबसे पहले तो आप इसकी क्वालिटी देखिए दोस्तों। ये जो नोटिफिकेशन आया वो कितना हल्की तरह से है, हल्का दिख रहा है। तो ये नोटिफिकेशन तो नेवी का हो ही नहीं सकता, हो नहीं सकता। अगर आपको ये ज़्यादा बड़ा मतलब नहीं लगता है इशू ऐसा कोई, तो ठीक है। उसके अलावा आपको कई ऐसी बातें मैं बता दूंगा इस वीडियो में, और प्रूफ के साथ बताऊंगा, जो आप लोग मतलब कि सही बात मान जाएंगे कि ये नोटिफिकेशन जो है बिल्कुल फेक है। देखिए, सबसे दूसरी बात, जो नेवी का नोटिफिकेशन होता है वो अपना नोटिफिकेशन कुछ इस प्रकार रिलीज़ करती है सेलर्स की जॉब का। पहले वो नेवी SSR और डबल ए की वैकेंसी रिलीज़ करती है, उसके बाद MR की रिलीज़ करती है। लेकिन तो फिर आप भी बताइए कि नेवी MR की भर्ती पहले कैसे आ सकती है। देखिए, कुछ भी हो जाए, वो साथ में निकाल सकती है, हो सकता है भर्ती साथ में निकाल दे, लेकिन MR की पहले निकाले, SSR डबल ए की ना निकाले, ऐसा नहीं हो सकता। इसलिए ये बहुत बड़ा एक एक्सक्यूज़ है कि ये नोटिफिकेशन रियल है। इस बात पे एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। इसलिए ये जो नोटिफिकेशन है हमारे हिसाब से बिल्कुल ही फेक नोटिफिकेशन है। इसको देख के आप लोग बिल्कुल अंदाज़ा मत लगाएं, क्योंकि पिछली बार उन लोग के पास समय नहीं था, वो लोग नहीं सबका पे एग्ज़ाम ले सकते थे, इसलिए उन लोगों ने वो रास्ता अपनाया था। इस बार ऐसा कुछ नहीं होगा। इस बार सबका एडमिट कार्ड आएगा और सबको एग्ज़ाम देने का मौका मिलेगा, वो फिर चाहे जनवरी या फरवरी में हो, लेकिन इस बार सभी को एग्ज़ाम देने का मौका मिलेगा। क्योंकि ऐसे अगर होगा तो ये किसी प्रकार का कोई कंपटीशन ही नहीं रहा। आप लोग देखे होंगे इस बार कितने आसान आसान के से क्वेश्चन आ गए, और जितने बच्चों ने पेपर दिया लगभग लगभग सभी क्रैक कर गए एग्ज़ाम को। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे एग्ज़ाम देने पहुंच ही भी नहीं पाए थे। ठीक, उसके अलावा बात कर दें तो दोस्तों देख लीजिए आप लोग को, जो तीसरा मेन कारण जो अभी मैंने देखा, आप लोग दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो। रुकिए, थोड़ा सा नीचे आते हैं। आप लोग यहाँ पे देख सकते हो 1 अप्रैल 2002, सबसे बड़ा चीज़ एज का। देख लीजिए दोस्तों, आप भी बताइए कि इतना मैटर हो रहा है आप लोगों के साथ, मतलब कि इतना हुआ, वैकेंसी में डिले हुआ, और इन्होंने एक वैकेंसी जितनी पूरी एज यहाँ पे काट ली है। मतलब आपकी ये जो है एज, जिसने भी नोटिफिकेशन बनाया वो एज सही डालना भूल गया। क्योंकि मैं आपको दिखाता हूँ नोटिफिकेशन, जो अभी पिछली बार अक्टूबर 2021 बैच का आया था आपके पास नोटिफिकेशन। देख लीजिए दोस्तों, ये उसका स्क्रीनशॉट पड़ा हुआ है। देखिए, वो नोटिफिकेशन का स्क्रीनशॉट हल्का सा पड़ा हुआ है, देख लीजिए आप लोग। 1 अप्रैल 2001 से शुरू था, और वहाँ आपका कितना मांगा गया, 1 अप्रैल 2002। आप सभी को पता है 6-6 महीने पे वैकेंसी रिलीज़ होती है, इसलिए डेट ऑफ बर्थ जो DOB है वो लोग 6-6 महीने ही बढ़ाते हैं। तो मतलब जो वैकेंसी आपकी आएगी उसकी डेट ऑफ बर्थ, मैंने पहले भी आप लोग को बताया था वीडियो बना के, कि उसकी जो एज लिमिट होगी वो 1 अक्टूबर 2001 से होगी। हाँ, तो आप लोग जो भी नोटिफिकेशन है सबसे पहले यही चेक कीजिए। अगर वो नोटिफिकेशन अप्रैल 2022 बैच का है तो उसकी जो डेट ऑफ बर्थ होगी वो 1 अक्टूबर 2001 होगी। अगर आपको एज लिमिट और कुछ मिलती तो आप मान लीजिए कि वो नोटिफिकेशन फुल्ली फेक्ड है। ठीक है, और आप ही बताइए,
और बताता हूँ मैं आपको थोड़ी चीज़ें। अब देखिए, ये मेन हमने 3 रीज़न्स आपको बता दिए जिसकी वजह से बिल्कुल नहीं। सबसे पहले नोटिफ़िकेशन की क्वालिटी, दूसरी क्योंकि मैंने कई बार नोटिफ़िकेशन देखा है नेवी एमआर या SSR का, कभी भी ऐसा नोटिफ़िकेशन हमने नहीं देखा, ठीक है। इसलिए ये रियल तो बिल्कुल नहीं है, 100% ये तो श्योर है। आप मुझसे लिखवा के ले लीजिए, ये रियल नोटिफ़िकेशन नहीं है। उसके अलावा और कोई भी पूरी तरह नोटिफ़िकेशन छाप सकता है, लेकिन कहीं न कहीं वो ऐसी मिस्टेक्स ज़रूर करता है जिसकी वजह से वो पकड़ा जाता है। इन्होंने भी वही मिस्टेक की, यहाँ पे इन्होंने एज लिमिट गलत रखी, नोटिफ़िकेशन की क्वालिटी गंदी रखी और साथ ही में आप लोगों को ये जो 1500 पोस्टों के लिए वैकेंसी बता रहा है ये गलत रखी, और वो भूल गए कि नेवी SSR और AA की वैकेंसी पहले आती है, ठीक है। ये बात वो लग रहा भूल गए, ठीक है। इसलिए और बहुत मतलब कि कुछ होते हैं टैलेंटेड जो एकदम ही ऐसा नोटिफिकेशन बना देते हैं जो जिनके बारे में कुछ पता नहीं चलता ये रियल है या फेक, लेकिन ये तो किसी बेवकूफ़ ने नोटिफिकेशन बनाया है। उसने सिर्फ नोटिफिकेशन छापा, उसके अलावा बाकी सब दिमाग को घर छोड़ के आया था। इसलिए आप लोग एक बात समझ लीजिए कि ये जो नोटिफिकेशन है ये बिल्कुल फेक नोटिफिकेशन है। इस नोटिफिकेशन पे विश्वास मत कीजिए, आप अपना टाइम बेकार कर रहे हैं इस नोटिफिकेशन को देख देख के, इसलिए इसको मत देखिए। आप लोग अपना पढ़ाई कीजिए, आप लोग को अब एग्ज़ाम देने का मौका मिलेगा, जिसकी जितना बच गए हैं मौके उतने मौके मिलेंगे उसको। इसलिए आप लोग, लेकिन देखिए आगे क्या होता है उसके लिए तो हम लोग बाद में देखेंगे, लेकिन फ़िलहाल ये नोटिफिकेशन जो है ये बिल्कुल फेक है। इसलिए इससे दिमाग हटा दीजिए। 2-3 दिन से मैं देख रहा हूँ व्हाट्सएप पे रेगुलरली मैसेज आ रहे हैं, ठीक है। देखिए कुछ इंडियन नेवी को गाली दे रहे हैं, कुछ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को गाली दे रहे हैं, तो उनको गाली देने से क्या फ़ायदा। ये तो किसी पोपट ने किया है काम, ठीक है। ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में चले गए ना ये जिन्होंने ये काम किया है, तो फिर डिफेंस ही बंद हो जाएगा। इसलिए ये नोटिफिकेशन जो है ये फेक्ड है, तो आप लोग इस पे बिलीव ना कीजिए, अपनी तैयारी कीजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय। मिलते हैं अगली वीडियो में।